नई तेजी आई है अमेरिकी बाजारों में और अब जो ट्रम्प साहब भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि चलो मैं इलेक्शन हार गया, हालांकि पब्लिकली नहीं दिखा रहे हैं अभी, उसको कैसे समझें? और जैनेट येलेन जो वहां की वित्त मंत्री बनने की संभावना है, इसकी तरफ बाजार का क्या व्यू रहेगा सर? एक्चुअली जिस मार्जिन से ट्रम्प साहब हारे ना, उसके बाद लोगों की सहानुभूति भी ज्यादा रही नहीं। अब जो मतलब उनके वो कहते हैं ना कि वो फेंस पर बैठे हुए सपोर्टर कभी इधर या कभी उधर वाला मामले में वो भी यही सोचते होंगे अब कि नहीं, इनका तो हारना निश्चित ही था और जो हारे वो सही हारे। तो अब ट्रम्प साहब के पास बहुत ज्यादा ठीक है, आपका रवैया आइडियल है और आप कानूनी दांव पे जानते हैं या कर सकते हैं तो करिए, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन वो बात समझ चुके हैं कि सत्ता हाथ से निकल चुकी है और ऐसे में बेहतर यही कि लड़ते रहें, लड़ना है तो, लेकिन इस सत्ता का स्थानांतरण आप कर दें, ट्रांसफर कर दें पावर को, तो बेहतर होगा। और ये जो संकेत आता हुआ दिखा, यही बाजार के लिए कल नया था। ये तो पता था कि आगे पीछे ये होगा, लेकिन ट्रम्प साहब इतना आसानी से मान लेंगे ये पता नहीं था और इसने बाजारों में जोश भरा, पहली बात। दूसरी बात जो जोश भरने वाली रही दीप, वो ये थी कि जैनेट येलेन को वहां की ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी कि एक तरह से अमेरिका के वित्त मंत्री के तौर पर देखा जा रहा है, इस बात के संकेत आते हुए दिख रहे हैं और उन्हें मार्केट फ्रेंडली माना जाता है, बाजार के लिए अच्छा माना जाता है। तो जो एक जो बाइडेन साहब की चुनावों के पहले एक इमेज बनी हुई थी कि ये तो बाजार के दोस्त नहीं है, मार्केट फ्रेंडली नहीं है, शायद कहीं न कहीं उस बात पर एक बड़ा मतलब ये कहें कि क्या कहना चाहिए, वो दाग धुलता हुआ हटता हुआ नजर आएगा अगर जैनेट येलेन बनती है तो। वो एकदम साफ साफ संकेत दे दीजिए, देखिए मेरी थॉट प्रोसेस कुछ भी है, लेकिन जिन मंत्रियों का और जिन टीम का मैं चुनाव कर रहा हूं वो डेफिनेटली बाजार को समझते हैं और बाजार के लिहाज से काम करेंगे। तो ये एक बड़ा संकेत है जो अमेरिका में आता हुआ दिख रहा है, इसे अमेरिकी बाजार एंजॉय कर रहे हैं। ये दो बड़ी चीजें हैं पॉजिटिव साइड पर। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना की कहर अभी भी बरकरार है। हालांकि वही है, कोरोना में आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। अगर आप महीने 2-3 महीने का देख रहे हैं तो कोरोना का डर है, जिस तरह के नए मामले आते हुए दिख रहे हैं, और 2-3 महीने के बाद देख रहे हैं तो आपको पता है वैक्सीन हाथ में आएगी। अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो आपको पता है कि कोरोना से काफी लोगों को जान का नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी धीमी पड़ने के संकेत फिर से आ रहे हैं। और लॉन्ग टर्म देखेंगे तो आपको पता है किसी भी कोई भी महामारी अब तक जितनी हुई है दुनिया में, सारी टिकी नहीं, एक समय के बाद वो सारी महामारियां खत्म हुई, कोरोना भी खत्म होगा और दूसरी बात है कि अल्टीमेटली इकोनॉमिक रिकवरी भी आएगी। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच की जो रस्साकशी है, आमतौर पर इसमें शॉर्ट टर्म वाले व्यू वाले जीतते हैं, लेकिन फॉर अ चेंज इस वक्त बाजारों में और स्पेशली ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्ग टर्म व्यू ज्यादा मजबूत होता दिख रहा है। उसकी भी मैं वजह बता दूं क्यों। आमतौर पर जब हर रोज बाजार ट्रेड करते हैं, हर रोज बाजार खुलते हैं और उस समय शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट, शॉर्ट टर्म व्यू ज्यादा आपके लिए काम करता हुआ नजर आता है, लॉन्ग टर्म कम होता है। लेकिन इस बार क्यों लॉन्ग टर्म व्यू वाले भारी पड़ रहे हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह दीप ये है कि एक तो ये आपके लिए राहत पैकेज आने की तैयारी में है और जितनी ज्यादा कोरोना की फिर से दिक्कत, उतनी ही नई सरकार अमेरिका में बड़ा राहत पैकेज और जल्दी राहत पैकेज देने की कोशिश करेगी। और ऐसे में भले उनके बहुमत ना हो तब भी विरोधी पार्टी उसका एक जरूरत से ज्यादा विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि अमेरिका में राहत पैकेज की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब आपको पता है कि 2023 तक आपको ब्याज दरें बढ़ानी नहीं है और ऊपर से स्टिमुलस पैकेज आकर लिक्विडिटी और बढ़नी है, तो फिर आप पैसा लगाएंगे कहां? इसका मतलब है कि अमेरिका में इन्वेस्टर से सोचें कि अगले साल 2 साल तो आपके पास लाइसेंस है तेजी करने का, जहां इंटरेस्ट रेट्स कम है और लिक्विडिटी भरपूर। तो ये कारण है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं और खराब खबरें मूड नहीं बिगाड़ पा रही है और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल सुधरने की उम्मीद और जेब में पैसा, ये दोनों अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी करते हुए दिख रहे हैं दीप।